दोस्तों कैसे हैं। स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दोस्तों, कल आपका जो विज्ञान का एग्जाम होने वाला है क्लास 8 के लिए, उसका दोस्तों हम जो है ओरिजिनल आंसर की लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में दोस्तों एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। जी हाँ, तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को अमित स्टडी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर सबसे पहले न्यूज़ अपडेट इन्फॉर्मेशन या तो किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं दोस्तों इन सारी चीज़ का पीडीएफ भी डाल देता हूँ। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के दोस्तों। हाँ, और एक बात और दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आप लोग को ये फेक लग रहा होगा तो आप लोग एक बार हमसे यकीन करके देखिए, मेरी भी उम्मीद रखिए। मैंने जो पिछला क्लास में बताया दोस्तों, उसका जो है फीडबैक आप लोग कमेंट में जाकर देख सकते हैं कैसा फीडबैक मिला है। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, इन सारी चीज़ को आपको अच्छे से करना है। उसके बाद आप अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन को, ऑल क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। मैं दोस्तों मैं जो बताने वाला हूँ सारे का सारे क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लेकर आए हम। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न दिया गया है। कुल प्रश्न आपका 2200 रहेंगे और ऊपर बताया गया है कि प्रश्न पत्र इतना से इतना तक दिया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या दोस्तों ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। क्या पूछा जा रहा है तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न पूछता है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, कोशिका की नाभिकीय में पाई जाने वाली सूती जैसी संरचनाएं कौन सी है दोस्तों। तो साइंस में जो है पहले का सही जवाब आपका ऑप्शन में बी आ जाएगा दोस्तों, गुणसूत्र। क्या दोस्तों, गुणसूत्र। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। बोलता है अधिकांश धातुएं कठोर होती है और आसानी से नहीं काटी जा सकती है, लेकिन नीचे दिए गए विकल्प में से एक धातु इतनी मुलायम है कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। कौन सा है, लोहा, सोडियम, सोना या मैग्नीशियम। तो इसका दोस्तों दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि दोस्तों सोडियम इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरा नंबर। क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोले जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव शराब के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। आपको सामने है बैक्टीरिया, वायरस, ईस्ट या शैवाल। तो तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों ईस्ट जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। और चौथा प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोले जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। नींबू का रस, सिरका, नल का पानी या दोस्तों वनस्पति तेल। तो चौथा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, यानी कि दोस्तों वनस्पति तेल जो है ये जो है आपका धारा को प्रवाहित, करेंट को प्रवाहित नहीं होने देता है। अगला प्रश्न पांचवा है दोस्तों, देख लीजिएगा। बोले जा रहा है, दो लड़के एक डिब्बे के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। लड़का एक डिब्बे के दाईं ओर 40 न्यूटन बल धक्का देता है, जबकि लड़का भी बाईं ओर 30 न्यूटन बल धक्का देता है। डिब्बे पर कुल बल कितना होगा, वह किस दिशा में चलेगा। यानी दोस्तों यहाँ से आपका जो है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया। तो अगर आप इसे सोल्व कीजिएगा तो पांचवा का सही जवाब दोस्तों आपका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, आपका जो है ऑप्शन नंबर ए 110 न्यूटन जो है बाईं ओर, इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर। बोला जा रहा है दोस्तों, एक वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी गई है। यदि वस्तु दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर पर है तो वस्तु और उसकी छवि के बीच कुल कितनी दूरी होगी। ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो है दोस्तों छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 10 सेंटीमीटर सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, टेंडल मेढक के बच्चे का वयस्क मेढक में क्या अंतर है। मेटामॉर्फिसिस ठीक से होने के लिए पानी में किस तत्व का उपस्थिति आवश्यक होती है। क्लोरीन, कार्बन। बोले जा रहा है दोस्तों क्लोरीन, कार्बन, या दो और ऑप्शन दिया होगा आप लोग का, यहाँ दो ही ऑप्शन दिया है। तो इसका दोस्तों सत्ता का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी दोस्तों कार्बन जो है सही जवाब आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक न्यूज़ चैनल का लिंक दे रखा है दोस्तों। जी हाँ, न्यूज़ चैनल का लिंक दे रखा है, उसे देखकर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब दोस्तों उसी चैनल पर आपके सारे एग्जाम का जो है क्वेश्चन आ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मॉर्निंग असेंबली कंटेंट मंथली उसी चैनल पर दोस्तों अब मैं डालूंगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उस चैनल को जाके सपोर्ट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को बहुत कुछ देने वाला हूँ, तो जाइए आप लोग उससे भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फिलहाल हम वीडियो स्टार्ट करते हैं इससे आगे। बोले जा रहा है 18 से 14 जो आप लोग को रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। पहला आप लोग खुद से भरना दोस्तों। बोले जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें पुरुष और महिला युग मिलकर जाइगेट का निर्माण करते हैं उसे खाल्यसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो 8 का सही जवाब आपका निषेचन आ जाएगा। क्या दोस्तों, निषेचन जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसके साथ अब 9 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, क्षतिग्रस्त बीज पानी की सतह पर क्या होती है दोस्तों, तो सतह पर जो है दोस्तों तैरते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तो तैरते हैं। मैं जो बता दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग सारे को कर लेना है। ये जो है दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन है, आपको सीधे एग्जाम में यहीं से देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आप पिछले वीडियो में फीडबैक देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूक्ष्मजीव खाल्यसन की सहायता से देखा जा सकता है। किसका सहायता से दोस्तों, तो इसको जो है सूक्ष्मदर्शी। किसको दोस्तों, क्या दोस्तों, तो मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ और इसको दोस्तों आप लिख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी।
क्या दोस्तों, तो आप लोग लिख लीजिएगा सूक्ष्मदर्शी। चलिए मैं यहाँ से अच्छा से लिख देता हूँ दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अब हम लोग दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला बोलता है दोस्तों, क्या बोले जा रहा है कि एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर पैमाने पर उगाना है, उनका उत्पादन करना खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो उसको हम लोग कहते हैं खेती। क्या दोस्तों, हम लोग कहेंगे खेती, या तो दोस्तों और में लिख लेंगे फसल। कोई दोस्तों इसमें से आप लोग को एक ही को वहाँ पे जवाब लिख देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बोले जा रहा है एकल कोशिका से बने जीवों को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो एक कोशिकीय। क्या दोस्तों, एक कोशिकीय जीव दोस्तों, इसका जो है सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर। बोला जा रहा है दोस्तों, क्या बोलता है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके खालिस्तान गैस उत्पन्न करता है। कौन सा गैस उत्पन्न करता है दोस्तों, तो जो है हाइड्रोजन गैस, HYDROGEN, हाइड्रोजन गैस दोस्तों उत्पन्न करता है, यानी जिसको आप लोग H2 बोलते हैं। चलिए अगला देखने वाले हैं दोस्तों, आप लोग का जो है यहाँ से किन्हीं 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। आपके सामने यहाँ पे 5 प्रश्न दिया गया होगा, देख सकते हैं आपका 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन है, टोटल 12 नंबर का। तो 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, सारे का हम लोग आंसर लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं। 16 नंबर बोल रहा है पौधे की कोशिका भित्ति होती है लेकिन पशु की कोशिका नहीं होती है, क्यों। तो चलिए हम लोग सारे का जवाब देख लेते हैं। आप लोग जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं मैं सारे का जवाब लेकर आने वाला हूँ, देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग से दोस्तों पूछा गया था, क्या पूछा गया था, तो 15 से 19 तक आप लोग का सिर्फ 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 क्वेश्चन यहाँ पे होगा। बोलता है, दो समतल दर्पण को 90 डिग्री कोण पर रखने पर कितने प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में पार्श्विक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसका जवाब लिखते हैं दोस्तों। लिखेंगे दोस्तों, प्रतिबिंब की संख्या की गणना लिखेंगे। दो समतल दर्पणों के बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या के लिए सूत्र दोस्तों n = होता है 360/θ-1 का उपयोग किया जाता है, जहाँ थीटा दर्पण के बीच का कोण बताता है दोस्तों। आगे हम लोग लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री, n बराबर होता है 360/90 -1। n बराबर आपका आ जाएगा, इसे काट दीजिएगा दोस्तों, 4 - 1 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका 3 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 3 आ गया। अब स्टेप 2 में बढ़ते हैं दोस्तों। स्टेप 2 में हम लोग लिखने वाले हैं पार्श्विक परिवर्तन को समझना है। लिखेंगे पार्श्विक परिवर्तन वह परिघटना है जिसमें समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बनाया प्रतिबिंब को पार्श्व दाएं और बाएं को आसपास में क्या करते हैं दोस्तों, उलट देते हैं। यानी कि इसका जो है दोस्तों फाइनल जवाब का आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे, दो समतल दर्पण के 90 डिग्री कोण पर रखने पर 3 प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। समतल पर दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में पार्श्विक परिवर्तन से तात्पर्य उस परिघटना है जिससे वस्तु का दाएं और भाग प्रतिबिंब में बाएं भाग दिखाई देती है और वस्तु का बाएं भाग दोस्तों प्रतिबिंब के दाएं भाग में दिखाई देती है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है। हाँ दोस्तों, और अगर आपने अभी तक डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाकर आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं पे दोस्तों अब मैं इन सारे जैसा मैं इस चैनल में कराता हूँ उस भी दोस्तों कराने वाला हूँ। तो आप लोग जाइए, उसे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा PDF पाने के लिए। चलिए हम लोग अगले देखते हैं 16 नंबर दोस्तों। क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कि पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है लेकिन पशु कोशिकाओं में नहीं, क्यों। तो इसका जवाब लिखेंगे दोस्तों कोशिका भित्ति। लेकिन दोस्तों हम लोग का ये जो है आप लोग का पूछा गया है दोस्तों 3 नंबर में, इसलिए हम लोग इसे और भी लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि यह कोशिका में संरचनात्मक सहारा सपोर्ट प्रदान करती है, कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है और दोस्तों कोशिका को फटने से बचाती है। क्या करती है दोस्तों, बचाती है। यह पौधा को उनकी दृढ़ और आकार भी देती है। पशु कोशिका में कोशिका भित्ति की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उनके पास दोस्तों अन्य संरचनात्मक घटना होती है और वे दोस्तों गतिशील के लिए अधिक जो है लचीलेपन की मांग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, मांग करते हैं। चलिए अगला 17 नंबर देखने वाले हैं दोस्तों। आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, बोलता है कि खाना पकाने के बर्तन धातुओं के बने होती है लेकिन उनके हैंडल अधातुओं को क्यों बनी होती है। तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे दोस्तों। क्या जवाब लिखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे दोस्तों, खाना का जो बर्तन पकाने के लिए है उसका एल्युमिनियम का जो है बने होते हैं क्योंकि दोस्तों उसमें जो है ऊष्मा अच्छी सुचालक होती है, जिसमें उसमें जो है भोजन अच्छी तरह से बन सकता है। लेकिन दोस्तों उसका जो हैंडल है ना दोस्तों प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, साउंड वाला आ गया, देखिएगा। प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है जिससे दोस्तों वे कुचालक होते हैं और उसमें जो है दोस्तों आपका हैंडल गर्म नहीं होता है और दोस्तों हम लोग आसानी से अपने खाने को दोस्तों पका लेते हैं। क्या करते हैं, पका लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अगला देखने वाले हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर वाला आपका 4 क्वेश्चन था जो कि हम लोग लास्ट देखने वाले हैं। बोल रहा है दोस्तों LED क्या है, इसके अन्य प्रकार के बल्बों की तुलना में क्या पसंद किया जाता है। जवाब लिखेंगे दोस्तों, LED का अर्धचालक प्रकाश स्रोत है। आगे लिखेंगे दोस्तों हम लोग, क्या लिखेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। इसका हम लोग लिखेंगे दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि दोस्तों LED है। इसका फुल फॉर्म होता है जो एक अर्ध सुचालक उपकरण है जो बिजली प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। इस अन्य प्रकार के बल्बों जैसे
तापदीप्त या दोस्तों CFL की तुलना में पसंद किया जाता है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा कुशल होती है। इसकी जीवन अवधि जो है दोस्तों लंबी होती है। क्या होती है? लंबी होती है। यह कम ऊष्मा उत्पन्न करता है। हमने 4 क्वेश्चन देख लिया दोस्तों। अगर आपको उसमें से कोई एक को नहीं लिखना है तो आप इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन बताया था, मैंने पाँचों का आंसर लिख दिया है। क्यों किसी व्यक्ति को एक निश्चित उम्र के बाद ही शादी करनी चाहिए? तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। दिया गया है किसी व्यक्ति को एक निश्चित उम्र के बाद ही शादी करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व है या परिपक्व उन्हें विवाद की जिम्मेदारी जैसे एक स्वस्थ परिवार की स्थापना, आर्थिक स्थिरता और साथी के साथ प्रभावी संचार को बेहतर ढंग से संभालने की क्षमता बनाती है। इससे अतिरिक्त जो है अधिक उम्र जो है लंबी उम्र होती है, यह कम ऊष्मा जो है उत्पन्न करती है। चलिए दोस्तों हम लोग अब अगला देखने वाले हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमने दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन बता दिया। आप लोग को दोस्तों सिर्फ 4 ही क्वेश्चन लिखना है। जी हाँ, 3 नंबर वाला सिर्फ 4 क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि टोटल दोस्तों आपका 12 नंबर का रहने वाला है। चलिए दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं 20 से लेकर 22 तक दोस्तों आपका 3 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें दोस्तों आपका सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जी हाँ दोस्तों, ऊपर में आपका दिया गया था और आपका जो कॉपी मिलेगा उसमें भी लिखा हुआ रहेगा। क्या बोलता है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है आंतरिक और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है? किसी एक कोश के जीव में फिशन की प्रक्रिया को चित्र सहित दोस्तों दर्शाएं। तो इसका जवाब लिखेंगे दोस्तों, आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होती है, जबकि बाह्य निषेचन मादा शरीर के बाहर आमतौर पर पानी में होता है। कहा दोस्तों? पानी में। अगला लिखेंगे आंतरिक निषेचन में नर युग्मक यानी कि दोस्तों शुक्राणु मादा शरीर के अंदर मादा युग्मक यानी कि दोस्तों अंडाणु से मिलते हैं। किससे दोस्तों? अंडाणु से मिलते हैं, जिसमें भ्रूण को शिकारियों और कठोर वातावरण से सुरक्षा मिलता है। क्या दोस्तों? सुरक्षा मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवित रहने की दर अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। यह मनुष्य और अधिकांश स्थलीय जानवरों में होती है। क्या में होती है दोस्तों? जानवरों में होता है। अगला दोस्तों, बाह्य निषेचन में नर और मादा दोनों युग्मक को बाहरी वातावरण जैसे पानी में छोड़ देती है। जहाँ निषेचन होती है यह मेढक और अधिकांश जलीय जानवरों में आमतौर पर होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में दोस्तों 6 मार्क्स में आने वाला है। बोला जा रहा है एक व्यक्ति ऊंची एड़ी यानी कि दोस्तों हाई हील्स के जूते पहनता है और दूसरा सपाट यानी कि फ्लैट पहनता है। दोनों में से कौन जमीन पर अधिक दाब डालता है और क्यों? दाब के सूत्र का उपयोग करके इस स्थिति को दोस्तों विश्लेषण कीजिए। चलिए हम लोग इसका जवाब लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप में लिखेंगे दाब की अवधारणा लिखेंगे दाब का सूत्र P = F/A होता है, आपको पता होगा। जहाँ P जो है दाब, F बल वजन है और A क्षेत्रफल है जिस पर बल दोस्तों क्या किया जाता है? लगाया जाता है। स्थिति 2 में लिखेंगे दोस्तों स्थिति का विश्लेषण लिखेंगे। दोनों व्यक्तियों का वजन एक समान माना जाता है। क्या दोस्तों? एक समान माना जाता है। अगले लिखेंगे ऊंची एड़ी वाले जूतों का जमीन में के संपर्क में आने वाले क्षेत्रफल सपाट जूते की तुलना में बहुत कम होता है। क्या होता है दोस्तों? बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे चूंकि दोस्तों दाब क्षेत्रफल के क्रमानुपाती होता है, इसके कम क्षेत्रफल अधिक जो है दोस्तों दाब उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। अब दोस्तों आप लोग को निष्कर्ष में लिखना है। आप लोग का ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है चूंकि दोस्तों ये 6 मार्क्स में आपका आने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को डिस्क्रिप्शन में दिया गया अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, जाइए सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। निष्कर्ष में लिखेंगे इसका जवाब दोस्तों लिखेंगे हम लोग की ऊंची एड़ी के जूते पहनने वाले व्यक्ति ज़मीन पर अधिक दाब लगाते हैं क्योंकि उसका वजन दोस्तों जूते की नोक पर केंद्रित होती है। जी हाँ दोस्तों, उसका जो नोक होती है आगे वाला जिससे ज़मीन के संपर्क में आने वाला क्षेत्रफल बहुत कम होता है। सूत्र P = F के अनुसार बल जो है वजन समान रहने पर कम क्षेत्रफल अधिक जो है दोस्तों दाब उत्पन्न करता है। अगला दोस्तों 22 नंबर होने वाला है। बोलता है समतल दर्पण द्वारा बनी छवि की विश्लेषण क्या होती है? रेखा चित्र बनाकर समझाइए। तो हम इसका जवाब लिखेंगे दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बनी छवि विशेषता निम्नलिखित है। पहला पॉइंट में लिखेंगे आभासी और सीधी कब बनता है? छवि वास्तविक नहीं होती और वस्तु के समान सीधी दिखाई देती है। कैसी दोस्तों? सीधी दिखाई देती है। अगला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे? समान आकार में। क्या दोस्तों? समान आकार में हम लोग लिखने वाले हैं छवि का आकार वस्तु के आकार बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों? तो बराबर होता है। अगले लिखेंगे दोस्तों अगले पॉइंट में समान दूरी लिखेंगे दोस्तों छवि दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु के सामने होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों पार्श्व रूप से उल्टी लिखेंगे दोस्तों छवि पार्श्व रूप से उल्टी होती है, बाएं भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। यही था दोस्तों आपका जो है कल जो एग्जाम होने वाला है उसका दोस्तों मैंने के आंसर की लेकर आया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो क्वेश्चन बताया हूँ दोस्तों आपको ऑल क्वेश्चन को 2 से 3 बार देख लेना है, जिससे दोस्तों आपके माइंड में सारे क्वेश्चन जो है रिमेन हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप लोग उसे जाकर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वो मेरा ही चैनल है, ऐसा नहीं कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप लोग जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सारी चीज़ का PDF डाल देता हूँ। तो मैं उम्मीद
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, और आपका जो एग्जाम होने वाला ऑल सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो गया, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।